गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्किल हैलाइड के बारे में बात करेंगे। इससे पहले देखो, एक मैंने रिएक्शन आपको बता दी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्किल हैलाइड में, SN1 और SN2 ये एल्किल हैलाइड की केमिकल प्रॉपर्टीज ही हैं, ठीक है, जिसमें SN1 और SN2 के बारे में डिस्कशन कर दिया, जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन थी। आज अपन बात करेंगे बीटा एलिमिनेशन के बारे में, एलिमिनेशन रिएक्शन के बारे में बात करेंगे, और केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या बात करेंगे, बीटा एलिमिनेशन, एलिमिनेशन रिएक्शन के अलावा अपन रिएक्शन विद मेटल के बारे में बात करेंगे। और एक इंपॉर्टेंट चीज, ये वीडियो दोनों मीडियम के बच्चों के लिए है, हिंदी मीडियम के बच्चे भी इसको देख सकते हैं, इंग्लिश मीडियम के बच्चे भी देख सकते हैं। हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, उनसे गुजारिश है कि जो भी मैं यहाँ पर बोलूंगा वो मैं हिंदी में बोलूंगा, और साथ में जो कुछ लिखूंगा यहाँ पर वो इंग्लिश में लिखते चलूंगा। इंग्लिश मीडियम के बच्चे जो बोर्ड पे मैं लिखते चल रहा हूँ उसको नोट कर लें, और हिंदी मीडियम के बच्चे जो मैं बोलूंगा हिंदी में उसे नोट करते हुए चले, ठीक है। तो चलो अपन बात करते हैं बीटा एलिमिनेशन, ठीक है। सेकंड रिएक्शन है ये SN1 SN2 जो है फर्स्ट रिएक्शन थी किसकी, एल्किल हैलाइड की केमिकल प्रॉपर्टीज की। अब सेकंड रिएक्शन अपन बात कर रहे हैं बीटा एलिमिनेशन के बारे में। तो अब इसे आप ध्यान से समझेंगे कि बीटा एलिमिनेशन में क्या होता है। बीटा एलिमिनेशन, ठीक है, इसको अपन बोलते हैं बीटा विलोपन। अब यहां पर सुनना, इसमें क्या करते हैं, इस रिएक्शन में इसको अपन एक नाम और दे सकते हैं, E2 रिएक्शन भी बोल सकते हैं, इसको E2 रिएक्शन भी बोलेंगे, ठीक है, बीटा एलिमिनेशन बोल सकते हैं। इसमें क्या करते हैं सुनना, इसमें जैसे आप ये लिया, आपने इस तरीके से लिया CH3 और ये आपने लिया CH2 और ये CH2 और ये Cl, ये ले लिया आप, और इस रिएक्शन किससे करवा दी, इस रिएक्शन आपने करवा दी एल्कोहलिक QH के साथ करवा दी। तो एल्कोहलिक QH क्या करेगा, एल्कोहलिक QH यहां से हाइड्रोजन हटाएगा, और यहां से हाइड्रोजन हटाने के बाद इस बॉन्ड को इधर की तरफ शिफ्ट करेगा, Cl को यहां से निकाल देगा, Cl यहां से बाहर हो जाएगा, ये बॉन्ड इधर की तरफ चला जाएगा। अगर ये बॉन्ड इधर की तरफ गया तो ये बन जाएगा CH3, और ये क्या बनेगा CH, ये बॉन्ड इधर जाएगा तो डबल बॉन्ड, और क्या होगा, और CH2, और यहां से H पर कौन सा चार्ज, H के पास इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं पॉजिटिव चार्ज, Cl के पास इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव मिलके क्या बना देंगे HCl, तो HCl क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, ये क्या बन जाएगी, ये एल्कीन बन गई, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड आ गया, ये एल्कीन बन गई। पहली चीज, एक रिएक्शन अपन ने ये की। तो बीटा एलिमिनेशन क्यों बोल रहे हैं इसमें, क्योंकि देखो ये वाला जो Cl है इसके पास में ये कार्बन अल्फा है, ये कौन सा कार्बन है, बीटा कार्बन है। बीटा कार्बन से कोई चीज बाहर निकल रही है इसमें, तो इसमें बोलेंगे कि बीटा कार्बन से क्या निकल रहा है, इसमें हाइड्रोजन निकल रहा है। बीटा कार्बन से क्या निकलेगा, बीटा कार्बन से हाइड्रोजन निकलेगा, रिमूव हाइड्रोजन, रिमूव हाइड्रोजन। हिंदी मीडियम के बच्चे क्या लिख देंगे कि बीटा कार्बन से हाइड्रोजन का विलोपन होता है, और अल्फा कार्बन से किसका विलोपन होगा, अल्फा कार्बन से कौन एलिमिनेट होगा, हेलोजन बाहर निकलेगा, ये Cl बाहर निकल रहा है। तो यहां से अपन बोलेंगे कि अल्फा जो कार्बन है, अल्फा कार्बन, उससे क्या हटाना है आपको, उससे आपको ये हटाना है Cl, हेलोजन हटा रहे हैं, हेलोजन हटाना है आपको, हेलोजन, ठीक है। तो ये हेलोजन हटाओगे आप, ये कॉन्सेप्ट आप माइंड में याद रखोगे, और इस कॉन्सेप्ट से याद करोगे कि बीटा कार्बन से क्या हटाओगे, बीटा कार्बन से हाइड्रोजन हटेगा, और अल्फा कार्बन से क्या हटाओगे, हेलोजन हटाओगे, यहां से Cl हट जाएगा। इस तरीके से आप ये कॉन्सेप्ट से याद रखना है आपको। अब इसी कॉन्सेप्ट पे अब मैं एक क्वेश्चन देता हूं आपको, दूसरा देखो, अगर मान लो मैंने ये लिया, ये इस तरीके से ले रहा हूं CH3, यहां पर लिया मैंने अब की बार ये CH2, और यहां पर ये इधर Cl लगा दिया और CH3 ले लिया, ये वाली चीज दी। अब देखो यहां सिचुएशन ये है, ये Cl के पास वाला ये जो कार्बन है ये अल्फा कार्बन, और इसके पास वाला ये बीटा कार्बन, और इसके पास वाला ये भी बीटा कार्बन। तो अब हाइड्रोजन जो निकलेंगे वो यहां से भी निकल सकते हैं, हाइड्रोजन यहां से भी निकल सकते हैं, दोनों जगह से हाइड्रोजन निकाल सकते हो। अगर मैं यहां से हाइड्रोजन निकालता हूं, यहां से हाइड्रोजन, ठीक है, तो कैसे निकालूंगा, ये बॉन्ड इधर की तरफ, ये वाला बॉन्ड इधर की तरफ, ठीक है। तो क्या बनेगा बताओ, यहां पर जो आएगा क्या आ जाएगा CH3, ठीक है, और CH, और यहां पर क्या आ गया डबल बॉन्ड और CH, ठीक है।
CH और क्या होगा यहाँ पर CH3, ये बन जाएगा। अगर यहां से H निकाला, यहां से Cl निकाला है, Cl बाहर हो गया, तो यहां पर बीच में क्या आ गया, डबल बॉन्ड आ जाएगा। ठीक है, तो ये आप बोलोगे। एक तो प्रोडक्ट ये बनेगा इसका, दूसरा प्रोडक्ट क्या बनेगा, आपकी बार दूसरा करो, यहां से हाइड्रोजन निकालो। आपकी बार हाइड्रोजन कहां से निकालें, यहां से। तो देखो यहां से हाइड्रोजन निकालोगे, अब आप यहां से हाइड्रोजन निकालो, तो यहां से ये H, ठीक है। अब क्या करोगे, इस बॉन्ड को इधर की तरफ शिफ्ट करोगे और ये जो Cl है वो इलेक्ट्रॉन लेकर के बाहर हो जाएगा। H पर पॉजिटिव चार्ज, Cl पर कौन सा चार्ज, नेगेटिव चार्ज। तो बॉन्ड जो आएगा डबल बॉन्ड, वो आपकी बार यहां पर आ जाएगा। तो इससे दो प्रोडक्ट बन सकते हैं, एक तो ये बनेगा और एक दूसरा प्रोडक्ट ये बनेगा, CH3 CH2 और क्या CH, ठीक है। और यहां पर क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड और क्या आ जाएगा, CH2, ये आ जाएगा। ठीक है, तो दो प्रोडक्ट इससे बन सकते हैं। अब यहां पे एक नियम है, एक लॉ है, एक रूल है, जिसको बोलते हैं सेट-जेफ रूल। ठीक है, तो यहां पे ये याद रखना है कि एक सेट-जेफ रूल, ठीक है। हिंदी मीडियम के बच्चे इसको लिखेंगे सेट-जेफ नियम, सेट-जेफ नियम। ठीक है, वो क्या बताता है, वो ये बताता है कि यहां पर अगर एक से ज्यादा एल्कीन बन रही है तो वो वाली एल्कीन ज्यादा स्टेबल होगी जिसमें ब्रांच ज्यादा है, जो ज्यादा शाखित है, जो ज्यादा ब्रांच है, वो एल्कीन ज्यादा बनेगी। यहां पर ब्रांच पता करते हैं, तो कैसे पता करेंगे, वो पता करेंगे, ये देखो यहां पर ये डबल बॉन्ड है और यहां पर ये डबल बॉन्ड है। आप क्या करोगे, इस डबल बॉन्ड से इधर देखो एक CH3 है, इससे इधर देखो दो CH, एक CH3 है, एक CH3 है, तो दो है यहां पर, दो ब्रांचिंग बोलेंगे यहां पर बोलेंगे कि ये जो है डबल बॉन्ड जिससे ये एल्कीन है, ये वाली, इससे एक ये जुड़ा हुआ है, एक ब्रांच जुड़ी है, इससे इधर भी जुड़ा हुआ है, इधर भी जुड़ा हुआ है, तो दो है। इसमें कितना है, एक है। तो बताओ ज्यादा ब्रांच कौन है, ज्यादा शाखित कौन सी है, ये वाली। जो ज्यादा शाखित होती है, ज्यादा ब्रांच होगी, मोर ब्रांच होगी, वो एल्कीन ज्यादा बनेगी। तो इसमें बोलते हैं कि ये वाला जो रहेगा वो क्या बनेगा, वो मेजर प्रोडक्ट बनेगा, ये मेजर प्रोडक्ट बनेगा, मुख्य उत्पाद बनेगा, ये मुख्य उत्पाद बनेगा। और इस वाले की बात करते हैं तो ये वाला जो बनेगा वो बनेगा माइनर प्रोडक्ट बनेगा, ये माइनर प्रोडक्ट बनेगा, इसको बोलेंगे अल्प उत्पाद बनेंगे। ठीक है, ये अल्प उत्पाद है इसमें, माइनर प्रोडक्ट में, और ये इसमें क्या है, मेजर प्रोडक्ट में। तो दूसरा इंपॉर्टेंट एग्जांपल ये आप नोट करोगे, पहला एग्जांपल ये और दूसरा एग्जांपल ये। अब इसमें जो रूल है वो लिख लोगे आप। तो रूल है, पहले मैं यहां पर नोट कर रहा हूं, इंग्लिश मीडियम के बच्चे इसको नोट कर लेंगे, फिर मैं इसकी हिंदी में प्रोनाउंसिएशन कर दूंगा, हिंदी मीडियम के बच्चे नोट कर लेंगे। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू, क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू दिस रूल, अकॉर्डिंग टू दिस रूल, एल्कीन which have more branching, which have more branching is more stable, वो ज्यादा स्टेबल है, is more stable than किसके कंपेयर में, than less branched alkene, उसके कंपेयर में ये वाली जो है वो क्या है बताओ, ज्यादा स्टेबल है, ये आप लिखोगे। और हिंदी मीडियम के बच्चे इस चीज को नोट कर लेंगे, इस नियम के अनुसार वह एल्कीन ज्यादा स्थायी होती है जो इस नियम के अनुसार वह एल्कीन ज्यादा स्थायी होती है जिसमें जो ज्यादा शाखित होती है, और वह एल्कीन कम स्थायी होती है जो कम शाखित होती है, ये लिखोगे। एल्कीन विच इज मोर स्टेबल हैव मोर सब्स्टिट्यूटिव, और यू कैन से according to this rule alkene which have more branching is more stable than less branched alkene, ऐसे बोल सकते हो। तो हिंदी मीडियम के बच्चे, इंग्लिश मीडियम के बच्चे इस चीज को नोट कर लेंगे, सेट-जेफ रूल इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट आगे बात करते हैं। तो इस तरीके से अपन ने ये देखा, तो ये जो था बीटा एलिमिनेशन इसको बोल रहे हैं, और एक नाम इसको और बोलेंगे क्या, E2 रिएक्शन पे बोलेंगे। तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है, फटाफट देख लें, यहां से हाइड्रोजन निकलेगा बीटा पोजीशन से, और अल्फा पोजीशन क्या निकलेगा, यहाँ पे Cl निकल जाएगा। इस तरीके से इसमें होगा। ठीक है, और यहाँ पर जो रहेगा, यहाँ पर देख लो, यहाँ पे Cl और यहाँ से H निकाल दिया, यहाँ से दोनों तरीके से निकल सकते हैं, इधर से भी इधर से भी। ठीक है, नेक्स्ट आगे रिएक्शन बात करते हैं।
अब नेक्स्ट देखिए, इसके बाद नेक्स्ट कौन सा, एक और चीज आप इसमें याद रखोगे, एक इंपॉर्टेंट चीज, एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यहां पर अगर आप ये लेके चलते हो, इसमें एल्किल क्लोराइड लेके चल रहे हो आप, एल्किल क्लोराइड इसमें कौन कौन सा लेके चल सकते हो, इसमें 1 डिग्री लेके चल सकते हो, इसमें 2 डिग्री लेके चल सकते हो। 1 डिग्री एल्किल हैलाइड लेके चल रहे हो इसमें, ठीक है, और कौन लेके चल रहे हो, और दूसरा 2 डिग्री लेके चल रहे हो, ठीक है, और कौन सा लेके चल रहे हो, और इसमें लेके चल रहे हो 3 डिग्री लेके चल रहे हो, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड लेके चल रहे हो। तो इसमें अगर मैं रिएक्टिविटी की बात करता हूं, ठीक है, तो रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा किसकी होगी, फिर 3 डिग्री की, फिर 2 डिग्री की, फिर 1 डिग्री की। ये चीज आपको याद रखनी है, यानी 3 डिग्री जो एल्किल हैलाइड है उसमें इलिमिनेशन ज्यादा होगा, उसमें बीटा एलिमिनेशन ज्यादा होगा, किसके कंपेयर में, 1 डिग्री और 2 डिग्री में, यानी 3 डिग्री में विलोपन ज्यादा होगा, ठीक है। तो ये आप क्या लिखोगे, ये आप लिखोगे ऑर्डर ऑफ बीटा एलिमिनेशन, ये बीटा एलिमिनेशन का ऑर्डर है, मतलब 3 डिग्री में क्या होगा, ज्यादा एलिमिनेशन होगा, किसके कंपेयर में, 1 डिग्री और 2 डिग्री के कंपेयर में ज्यादा होगा, ठीक है। इस तरीके से इसमें आपको ये चीज याद रखनी है, ऑर्डर ऑफ बीटा एलिमिनेशन हो गया। अब नेक्स्ट अपन बात करेंगे, ये तो बीटा एलिमिनेशन की बात हुई, बीटा एलिमिनेशन में E2 रिएक्शन की बात की अपन ने, इसके अलावा E1 रिएक्शन भी हो सकती है, E1CB, वो थोड़ा कंपटीशन लेवल पे आ जाता है। चलो अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं, इसके अलावा थर्ड जो रिएक्शन है वो है रिएक्शन विद मेटल, मेटल के साथ रिएक्शन करवाएंगे, रिएक्शन विद मेटल। तो ये बीटा विलोपन का क्रम बताया मैंने, बीटा विलोपन का क्रम ऐसे लिख देंगे अपन, ठीक है। नेक्स्ट अपन है रिएक्शन विद मेटल, धातुओं के साथ अभिक्रिया की बात करेंगे, ठीक है। धातुओं के साथ, मेटल्स के साथ कैसे रिएक्शन होगी, किनकी, एल्किल हैलाइड की, वो चीज अपन को डिस्कस करनी है। अब तो पहली रिएक्शन जो है वो तो हो गई सब्स्टिट्यूशन, दूसरी रिएक्शन है बीटा एलिमिनेशन। अब तीसरी रिएक्शन की बात कर रहे हैं, तीसरी कौन सी है, रिएक्शन विद मेटल, धातुओं के साथ अभिक्रिया। चलो अब इसमें देखते हैं, जैसे आपने कोई एल्किल हैलाइड लिया, सपोज इसमें एल्किल हैलाइड लिया, RX लिया आपने, इस RX की क्या करवाओगे, सोडियम के साथ रिएक्शन करवा दोगे। तो पहला अपन किसके साथ करवा रहे हैं, सोडियम के साथ करवा रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर एक और RX और ले लो, एक RX और लो गया, ठीक है। तो फिर क्या होगा, ये RX आपने ले लिया, और ये किसकी प्रेजेंस में लोगे, ये लोगे ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, शुष्क ईथर की प्रेजेंस में ये अभिक्रिया होगी, शुष्क ईथर, ठीक है। तो फिर क्या होगा, यहां से इसमें से 2NaX क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, ठीक है। 2NaX बाहर हो गया, ये R और ये R क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, ठीक है। ये R और ये R जुड़ गए, और 2NaX क्या हो गया, बाहर हो गया। अपना जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा, वो मेन जो बनेगा अपना प्रोडक्ट, वो RR बनेगा। RR क्या है, एक एग्जांपल लेके चलो, जैसे देखो R की जगह यहां पर क्या रखो, यहां पर रखो CH3X, प्लस में क्या रखो 2Na, प्लस में क्या रखो X, और CH3 रखो, और क्या लो इसमें, वही ड्राई ईथर लो, ठीक है। ये ड्राई ईथर लिया, फिर क्या होगा, सेम वही चीज, यहां से क्या निकलेगा, यहां से 2NaX निकल जाएगा, और यहां से 2NaX निकलेगा, तो बच क्या जाएगा, बच जाएगा इधर से CH3, इधर से CH3, तो क्या बचा, CH3 को क्या बोलेंगे, CH3 को एथेन बोलेंगे, ये एथेन बन गया। तो मतलब जब भी सोडियम के साथ एल्किल हैलाइड रिएक्ट करेंगे तो क्या बनता है, एल्केन बनता है, ठीक है। और इस रिएक्शन को एक नाम बोलते हैं, क्या, वुड्स रिएक्शन बोलते हैं। इंपॉर्टेंट है, क्या बोलेंगे, वुड्स रिएक्शन, वुड्स अभिक्रिया बोलते हैं, ठीक है। तो इसको लिख लेंगे आप, लैंग्वेज में लिखेंगे तो आप लिखोगे व्हेन एल्किल हैलाइड reacts with sodium in dry ether, क्या लिखोगे, in dry ether, then alkane forms, तो एल्केन बन रही है, एल्केन फॉर्म्स
and this reaction is called Wurtz reaction, ठीक है। ये आप लिखोगे, इंग्लिश मीडियम के बच्चे ये लिख देंगे। हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए मैं बोल देता हूं, जब एल्किल हैलाइड सोडियम के साथ अभिक्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में करता है तो एल्केन बनते हैं। इस अभिक्रिया को वुर्त्ज अभिक्रिया कहते हैं। ये आप लिखो। चलो, ये सोडियम के साथ रिएक्शन की बात कर ली मैंने, ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूं सोडियम के बाद लिथियम के साथ रिएक्शन की बात कर रहा हूं। तो लिथियम के साथ कैसे रिएक्शन होगी, तो देखो जरा। देखो लिथियम के साथ कैसे रिएक्ट करेंगे, तो सोडियम के साथ जो है वो रिएक्टिविटी फास्ट होगी, क्योंकि सोडियम ज्यादा रिएक्टिव है, लिथियम कम रिएक्टिव है। सोडियम ज्यादा रिएक्टिव है तो फास्ट तेजी से रिएक्ट करेगा, लिथियम थोड़ा कम रिएक्ट करेगा, स्लो रिएक्ट करेगा, स्लो, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट अपन बात करेंगे आरएक्स। ये आरएक्स है, ठीक है, और ये एलआई लिथियम के साथ करवा रहे हैं। तो लिथियम के साथ जब करवाओगे ना, तो वही करवा रहे हैं बट किसकी प्रेजेंस में, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, शुष्क ईथर की प्रेजेंस में करवा रहे हैं। तो फिर क्या होगा, यहां से आर एल आई, ये आर एल आई ये बन गया जी, और एक एल आई और एक्स मिलकर के ये बन गया जी, एल आई एक्स बन गया। तो यहां पर क्या बना, यहां पर तो बना था एल्केन, और यहां पर क्या बना है, यहां पर बोलेंगे इसको लिथियम, एल्किल लिथियम, एल्किल और क्या बोलेंगे, लिथियम। ये बनेगा यहां पर आर एल आई बन जाएगा, ठीक है। इसका एग्जांपल ले सकते हो, इसका एग्जांपल जैसे यहां पर लिया आपने CH3X प्लस में क्या ले लिया 2Li और क्या लिया, वही ड्राई ईथर, ठीक है। तो फिर क्या बन जाएगा बताओ, CH3 इस पर एक Li जोड़ दोगे तो CH3 और Li बन गया, प्लस में क्या बनेगा, प्लस में बन जाएगा LiX, ठीक है, LiX बन जाएगा। तो ये आप याद रखो, ये लिथियम के साथ रिएक्शन की बात हो गई। अब नेक्स्ट अपन बात करेंगे, लिथियम के साथ रिएक्शन की बात हो गई, सोडियम के साथ रिएक्शन की बात हो गई। एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन बता रहा हूं आपको, अब इंपॉर्टेंट रिएक्शन। तो यहां पे आप एक वर्ड बस आप लिख लोगे क्या, when alkyl halide reacts with Li in dry ether, then क्या बनेगा बताओ, एल्किल लिथियम फॉर्म, एल्किल लिथियम और क्या लिखोगे, फॉर्म, लिथियम फॉर्म, ये आप लिख दोगे। हाँ, हिंदी मीडियम के बच्चे क्या लिखेंगे, जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया लिथियम के साथ शुष्क ईथर में करवाई जाती है तो एल्किल लिथियम बनता है, बस ये लिखोगे। चलो अब नेक्स्ट आगे और कुछ मेटल्स है उनके साथ रिएक्शन की बात कर रहे हैं। देखो एक इंपॉर्टेंट जो मेटल्स हैं वो है मैग्नीशियम, उसके साथ भी बात करते हैं अभी। देखो मैग्नीशियम के साथ कैसे रिएक्शन होगी, तो थर्ड है इसमें डी हो गया। अब सी की बात कर रहे हैं, सी क्या है, रिएक्शन विद मैग्नीशियम, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट, ये कहूंगा जबरदस्त इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है। तो देखो इसमें क्या होगा, यहां पर सी पार्ट कर रहे हैं, तो सी पार्ट है रिएक्शन विद क्या, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के साथ कर रहे हैं रिएक्शन। तो देखो मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन कैसे होगी, ये RX लिया आपने और ये मैग्नीशियम ले लो जी, ठीक है। और क्या रखो, यहां पर रखो ड्राई ईथर, और अगर ड्राई ईथर रखोगे तो ये मिल जाएंगे, मिल करके बनेगा क्या, RMgX, क्या बन जाएगा, RMgX। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, क्या बोलेंगे इसको, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बोलेंगे, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, ठीक है। तो यहां पे ये मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन होगी, लैंग्वेज में लिख दोगे when alkyl halide reacts with Mg in dry ether,
then RMGX forms, RMGX forms। ठीक है, तो लिखेंगे जब एल्किल हैलाइड मैग्नीशियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्रिया करता है तो RMGX बनता है। ठीक है, तो ये हो गया। तो ये किसके साथ हो गई? मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन हो गई। अब मैं लेड के साथ करवा रहा हूं, PbNa के साथ। PbNa का मिक्सचर होता है जिसको PbNa अलॉय बोलते हैं, PbNa मिश्र धातु बोलते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट अपन करवा रहे हैं क्या? D। तो D क्या है? रिएक्शन विद Pb और क्या? Na। PbNa मतलब Pb का मतलब लेड, Na का मतलब सोडियम। ठीक है, लेड और सोडियम का मिक्सचर है जिसको क्या बोलेंगे? लेड सोडियम मिश्र धातु, लेड सोडियम अलॉय। ठीक है, इसके साथ करवाना है। तो देखो करवाओ। यहां पर आप लोग क्या क्या ले लो जी? C2H5। ठीक है, और ये X ले लो, ये ले लिया आपने। ये कितने ले लो? G4 ले लो ये। ठीक है, और इसकी PbNa के साथ करवा दो। ठीक है, PbNa जो है इसके साथ इसकी रिएक्शन करवा दो। ये भी कितने ले लो जी? ये भी 4 ले लो। फिर क्या होगा? फिर देखो जी क्या होगा? इसके साथ एक इंपॉर्टेंट चीज बनेगी। क्या बनेगा? यहां पर C2H5 कितने? 4 और एक Pb यहां से ले लो, तो C2H5 का होल 4 और एक Pb यहां से ले लिया। अब Pb बच कितने गए? 3 Pb। तो 3 Pb को कर दिया बाहर। ठीक है, 3 Pb को बाहर कर दिया। अब क्या बचा? अब बचा यहां पर 4 तो सोडियम बचे और 4 हाइड्रोजन बचे, तो प्लस में क्या बन जाएगा? 4NaX, ये बन जाएगा। ठीक है, तो यहां से इंपॉर्टेंट जो चीज बनी है वो बनी है C2H5 का होल 4 Pb। इसको बोलते हैं क्या? इसको बोलते हैं टेट्रा, और क्या बोलेंगे? टेट्रा इथाइल, और क्या बोलेंगे इसको? लेड बोल देंगे, टेट्रा इथाइल लेड। और शॉर्ट में बोलेंगे क्या? TEL, टेट्रा इथाइल लेड बोलेंगे इसको शॉर्ट में। तो ये बना। इसका यूज कहां करते हैं मैं बता दूं, कंपटीशन में पूछते हैं ये क्वेश्चन। TEL टेट्रा एथिल लेड जो बना यहां पर, इसका यूज करते हैं एज एंटी नॉकिंग एजेंट, एज एंटी नॉकिंग एजेंट। एंटी नॉकिंग एजेंट क्या होता है? उसमें इसका यूज करते हैं एंटी नॉकिंग एजेंट में इसका यूज करते हैं। मैं बता देता हूं आपको एंटी नॉकिंग एजेंट क्या होते हैं जी। एंटी नॉकिंग एजेंट मतलब इसको हिंदी में बोलेंगे अपस्फोटन रोधी। मतलब जो क्या करेंगे? अपस्फोटन को रोकेंगे, नॉकिंग को जो रोकेंगे उनको बोलते हैं एंटी नॉकिंग। नॉकिंग का मतलब क्या है? नॉकिंग का मतलब यह है कि जब व्हीकल्स पुराने हो जाते हैं तो उनमें से फट 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 की आवाज आती है, तो उसको रोकने के लिए ये अपन डाल देते हैं, तो उससे आवाज रुक जाती है। ठीक है, तो वहां पर इसका यूज करते हैं। चलो, ये हो गई रिएक्शन विद Na, PbNa के साथ अभिक्रिया, ये बात हो गई। चलो, ये सारे मेटल्स के साथ अपन ने क्या करवाई? रिएक्शन करवाई। ठीक है, एक चीज और, ये आपने नोट कर लिया होगा पूरा। तो अब नेक्स्ट जो है वो क्या है? देखो, मैंने आपको मोस्टली ये बोलूंगा कि जो एल्किल हैलाइड हैं उनकी सारी रिएक्शन आपको करवा दी है। ठीक है, सारी रिएक्शन मैंने आपको करवा दी है एल्किल हैलाइड्स की। अब एक आप बोल सकते हो कि इनका रिडक्शन करवाएं, इनका अपचयन करवाएं। एक चौथी रिएक्शन आप बोल सकते हो, फोर्थ रिएक्शन, रिडक्शन मतलब अपचयन बोलेंगे। ठीक है, तो रिडक्शन जो है वो कैसे होगा? ये आप RX लो जी, इस RX का क्या करवा दो? रिडक्शन जो है उसके लिए अपचयन के लिए अपचायक चाहिए, रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए। तो यहां पर क्या क्या ले सकते हो जी? ZnHCl ले सकते हो। ठीक है, और क्या ले सकते हो? NaC2H5OH। ये कुछ अपचायक हैं, ये अपचायक, ये रिड्यूसिंग एजेंट हैं कुछ, वो आप ले सकते हो। रिड्यूसिंग एजेंट मतलब अपचायक। ये क्या करेंगे? यहां से Zn और HCl की रिएक्शन करवाओगे आप, करवा दो Zn प्लस 2HCl। ठीक है, तो इससे क्या बन जाएगा? इससे बन जाएगा ZnCl2, और 2 हाइड्रोजन यहां से क्या हो रही है? रिलीज, वो यहां पर जुड़ेंगी। ठीक है, यहां पर बात है एक दूसरी चीज कि Na प्लस C2H5OH है,
इसकी रिएक्शन करवाओ, यहां पर 2 ले लो, ठीक है, तो C2H5 ये भी 2 ले लो, यहां पर क्या होगा, यहां पर ये होगा, किससे बनेगा 2C2H5 और O, और क्या बनेगा यहां पर Na, ठीक है, और प्लस में क्या होगा, प्लस में 2 हाइड्रोजन यहां से निकलेगी। तो ये जो हाइड्रोजन निकल रही है, चाहे ये लो और चाहे ये लो, ये हाइड्रोजन निकली है, उनको इस पे जोड़ेंगे, एक हाइड्रोजन को इस पे जोड़ देंगे, एक हाइड्रोजन को इस पे जोड़ देंगे, एक इस पे जोड़ो, एक इस पे जोड़ो, तो क्या बन जाएगा बताओ, RH, ठीक है, और प्लस में क्या बन जाएगा, HX, ये बन जाएगा। ये RH जो बना, इसको क्या बोलेंगे, इसको एल्केन बोलेंगे, इसको क्या बोल देंगे जी, इसको एल्केन बोल देंगे, ठीक है। यहां पर एग्जांपल क्या ले सकते हो, एग्जांपल ले सकते हो CH3 और क्या बोलोगे X, और इस पे क्या लोगे, इसका 2H करवाओगे तो क्या बन जाएगा CH4, ये बन जाएगा। ये CH4 जो बना वो क्या बन गया, एल्केन बन गया, तो ये एल्केन है, मैथेन। तो इस तरीके से जब इनका रिडक्शन करवाएंगे, अपचयन करवाएंगे, तो अपचयन करवाने पर क्या बन जाते हैं, एल्केन बन जाते हैं। तो इस चीज से ये चीज आप लिख लोगे कि जब एल्किल हैलाइड का अपचयन करवाओगे, रिडक्शन करवाओगे, तो क्या बन जाएगा, एल्केन बन जाएंगे, इसको लिखोगे, इस चीज को आप नोट कर दोगे। तो लिखो इसमें, अपन लिखेंगे इस चीज को कि व्हेन एल्किल हैलाइड reacts, when alkyl halide reduce in presence of reducing agent, then alkane forms, ये आप लिख दोगे। हिंदी मीडियम के बच्चे क्या लिख देंगे, जब एल्किल हैलाइड अपचय की उपस्थिति में अपचयित होते हैं तो एल्केन बनते हैं, ये आप लिख दोगे, ठीक है। ये अपचायक हैं, रिड्यूसिंग एजेंट हैं, इनकी प्रेजेंस में। चलो ये हो गया रिडक्शन वाला पार्ट। तो इस तरीके से ये सारी आप क्या हो गई, आपकी कंप्लीट हो गई, क्या ये सारी की सारी जो है रिएक्शंस कंप्लीट हो गई, किसकी, एल्किल हैलाइड की। केमिकल प्रॉपर्टीज थी ये, केमिकल प्रॉपर्टीज एल्किल हैलाइड की, ये जो है रासायनिक गुणधर्म थे किसके, एल्किल हैलाइड के, वो अपन ने कंप्लीट कर लिए। अब ये तो सारे थे मोनो हैलो डेरिवेटिव, जिसमें हैलोजन एक ही आ रहा था। अब बात करेंगे डाई हैलोजन डेरिवेटिव, ठीक है, डाई हैलोजन व्युत्पन्न के बारे में बात करेंगे अब। तो नेक्स्ट अब अपन हेडिंग डाल रहे हैं डाई हैलोजन डेरिवेटिव्स। तो देखो उसको, डाई हैलोजन डेरिवेटिव्स। तो डाई हैलोजन जो डेरिवेटिव्स हैं वो 3 टाइप के चलेंगे, 3 टाइप के डाई हैलोजन डेरिवेटिव्स हो सकते हैं। कौन कौन से होते हैं तो देखते हैं उनको। तो डाई हैलोजन डेरिवेटिव्स, ठीक है। हिंदी मीडियम के बच्चे क्या लिखेंगे, इसको डाई हैलोजन व्युत्पन्न बोलेंगे, ठीक है। अब जरा देखो यहां पे एक चीज देखो कि ये क्या होते हैं, जिसमें 2 हैलोजन होंगे, ठीक है, उनको बोलेंगे अपन क्या, डाई हैलोजन डेरिवेटिव्स। तो इसको लिख दोगे आप डेरिवेटिव्स in which 2 हैलोजन, 2 हैलोजन होंगे, 2 हैलोजन is present, ये आप लिख दोगे। हिंदी मीडियम के बच्चे लिख देंगे व्युत्पन्न जिसमें 2 हैलोजन उपस्थित होते हैं, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट लिखिए, इसमें देखो, नेक्स्ट देखो, इनके टाइप्स की बात करते हैं, इनके प्रकार की बात करते हैं कि ये सब कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स, ठीक है। तो ये 3 टाइप के चलेंगे, ये कितने टाइप के चलेंगे, 3 टाइप के चलेंगे। ये कौन कौन से होते हैं 3 टाइप के, देखो जरा ध्यान से। ये 3 टाइप के होते हैं, एक तो होता है जी, एक तो होता है आपका जेम डाई हैलाइड, हिंदी मीडियम के बच्चे लिए लिख देंगे जेम डाई हैलाइड, और एक होता है विस डाई हैलाइड, एक विस डाई हैलाइड होता है जी, ठीक है। और एक होता है अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड, ये होता है जी, ठीक है। तो ऐसे कितने टाइप के होते हैं, ये 3 टाइप के होते हैं, ये आप रखना है, जेम डाई हैलाइड, विस डाई हैलाइड, ठीक है, अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड। जेम डाई हैलाइड में क्या होगा, एक ही कार्बन पर क्या होंगे, 2 हैलोजन,
तो यहां पे लिखेंगे टू हैलोजन और क्या लिखेंगे एट वन कार्बन, ठीक है। हिंदी मीडियम के बच्चे लिख देंगे एक कार्बन पर दो हैलोजन उपस्थित होते हैं। अब इसका एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल जैसे देखो, अगर मैंने ये लिया CH3 और ये CH और ये Cl और ये Cl, ठीक है। एक ही कार्बन पर कितने हैलोजन है? दो हैलोजन, तो क्या बोल देंगे इसको? जेड डाइहैलाइड, ठीक है। और एग्जाम्पल ले सकते हो CH3 CH2 CH, ये भी जेड डाइहैलाइड है, इसमें भी एक कार्बन पर दो हैलोजन है, तो ये हो गया जेड डाइहैलाइड। फिर है विस डाइहैलाइड क्या है? दो हैलोजन होंगे, किस पर होंगे? दो डिफरेंट कार्बन पर होंगे, ये होगा इसमें, लेकिन वो एडजेसेंट होने चाहिए। यहां पे इंपॉर्टेंट चीज है एडजेसेंट का मतलब पास होना चाहिए। तो पहले इंग्लिश मीडियम के बच्चे लिख लेंगे, फिर मैं हिंदी में बोल देता हूं। यहां पर बोलेंगे टू हैलोजन एट टू डिफरेंट एडजेसेंट कार्बन, टू डिफरेंट, और क्या लिखेंगे? एडजेसेंट कार्बन, ये आप बोलो। यानी हिंदी मीडियम के बच्चे लिखेंगे दो पास के कार्बन पर दो हैलोजन उपस्थित होते हैं। दो पास वाले कार्बन पर दो हैलोजन उपस्थित होते हैं, ये लिख दो गया। तो जैसे देखो एग्जाम्पल से समझोगे, एग्जाम्पल में मैं बात कर रहा हूं। जैसे मान लो आपने ये लिया आपने, देखो जरा, ये CH2 और ये Cl और ये CH2 और ये Cl, तो देख रहे हो दो पास के कार्बन है, ये इस पे दो हैलोजन, तो क्या बोल देंगे इसको? विस डाइहैलाइड बोल देंगे, ये विस डाइहैलाइड है। चलो नेक्स्ट अल्फा ओमेगा क्या है? अल्फा ओमेगा में दो हैलोजन होंगे, लेकिन कहां पर होंगे? टर्मिनल पे। टर्मिनल का मतलब फर्स्ट कार्बन और लास्ट कार्बन पे होंगे, तो यहां पर बोलेंगे कि टू हैलोजन और क्या बोलेंगे? एट टू टर्मिनल कार्बन। भाई टर्मिनल कार्बन का मतलब है लास्ट कार्बन, उस पर होंगे। तो हिंदी मीडियम के बच्चे लिखेंगे दो हैलोजन अंतिम कार्बन परमाणु पर उपस्थित होते हैं, या ही बोलेंगे दो हैलोजन अंतिम छोर पर उपस्थित होते हैं, ये लिख दोगे आप। एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल में बात करूंगा CH2, ये Cl है, ये CH2, ये CH2 और ये Cl है। तो देखो ये हैलोजन इस कार्बन में, ये हैलोजन इस कार्बन में, ये क्या? ये जो कार्बन है ये लास्ट कार्बन है क्या? अंतिम छोर वाले हैं क्या? लास्ट एंड वाले हैं क्या? बिल्कुल ये। तो इन पर दो हैलोजन, तो इसको बोल देंगे अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड। इस तरीके से मैंने डाइहैलोजन डेरिवेटिव्स का भी आपको क्लासिफिकेशन समझाया है, उनकी प्रिपरेशन वगैरह की चीज फिर नेक्स्ट वीडियो पर डिस्कस करेंगे। तो इस तरीके से आई होप मैंने आपको बड़ा इजी वे से आपको समझाया। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी, आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।